हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं या जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पे एक बार विज़िट कीजिए। अगर मेरी पोइट्री, मेरे थॉट्स आपको अच्छे लगें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे मुझे उतनी मोटिवेशन मिलेगी। सो प्लीज़ हाँ, तो आज हम बात करेंगे आजकल के ज़माने के रिलेशनशिप के बारे में। आजकल के ज़माने में ना जितने जल्दी पैचअप होता है उतने जल्दी ब्रेकअप भी होता है ना। बॉन्ड नहीं बन रहा है तो ब्रेकअप, टाइम नहीं हो पा रहा है तो ब्रेकअप, बस ब्रेकअप। कोई किसी के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, कोई एडजस्टमेंट ज़रा सा करने को तैयार नहीं है ना। फिर बाद में हम लोग एक ही दूसरे पर ब्लेम डालते हैं कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सारी लड़कियाँ एक जैसे होती हैं। लेकिन कभी कभी गलतियाँ हम सब करते रहते हैं, हम खुद करते रहते हैं, जो हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते। लेकिन गलतियाँ हम लोग करते जाते हैं, जिसका रिज़ल्ट क्या आता है कि हमारा रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, ब्रेकअप हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो वही जो हम लोग गलतियाँ करते हैं, वही 4 गलतियाँ मेन होती हैं जो अक्सर लोग करते हैं। उन्हीं 4 गलतियों के बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। इसमें सबसे पहले आता है एक्सपेक्टेशंस। सिर्फ एक्सपेक्टेशंस नहीं, ओवर एक्सपेक्टेशंस। हम लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, वो मुझे टाइम से मैसेज करे, वो मुझे टाइम से खाना पूछे, वो मेरे टाइम से केयर करे, मेरे टाइम से ये करे वो करे। क्यों? जब वो नहीं था तो आप क्या खाना नहीं खाते थे? या अगर वो नहीं पूछेगा तो आप खाना नहीं खाओगे? फिर क्यों करते हैं? हम लोग ये भूल जाते हैं कि लव लाइफ के अलावा भी एक लाइफ होती है जिसमें हमारा करियर आता है, हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं। हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं? हो सकता है सामने वाला इंसान को कोई काम हो, या कहीं वो बिज़ी हो, या वो भूल गया हो, है ना। उसने एक बार मैसेज नहीं किया, या एक बार उसने आपके एक्सपेक्टेशंस के ख़िलाफ़ कोई काम कर दिया तो आप मुंह फुला के बैठ जाते हो। इससे सामने वाला ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको इरिटेशन होने लगती है। क्योंकि देखो, सब इंसान होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और कोई आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। हो सकता है कि सामने वाला इंसान जो है वो आपके कहने पे 3 दिन 4 दिन करेगा, ठीक है। फिर एक टाइम आने के बाद ना वो इरिटेट होने लगेगा। कोई काम आप किसी से अगर प्रेशर में करवाओगे, उसको प्रेशर देके करवाओगे, उसको रियलाइज़ करवाओगे कि नहीं, ये चीज़ तुम्हें करना ही करना है, तुम्हें मुझे टाइम से मैसेज करना ही करना है, तुम्हें मुझे टाइम से खाना पूछना ही पूछना है, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना बस इतना ही कर पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बंदा इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, चाहे बंदा हो या बंदी हो, है ना। इसलिए एक्सपेक्टेशंस करो, क्योंकि जिससे आदमी प्यार करता है उसी से एक्सपेक्टेशन करता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन करो, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं, जिसकी वजह से सामने वाला प्रेशराइज ना हो, उसको कोई बाउंडेशन ना लगे, उसको प्रेशर ना लगे। फ़्लो में चलने दो रिश्ते को, उसको मैसेज करने दो, उसको केयर करने दो खुद से, तुम्हारे प्रेशर से नहीं। जब वो खुद से मैसेज करेगा ना, जब वो खुद से प्यार करेगा, खुद से केयर करेगा, तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा, है ना। तो वो रियल प्यार होता है। आपको भी पता चलेगा फिर कि वो कितना प्यार करता है आपसे, तो उसको भी फिर प्रेशर नहीं लगेगा, कोई बाउंडेशन नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसे चलने दो, रिश्ता फिर परफेक्ट होता है जब जो रिश्ता बिना बाउंडेशन, बिना प्रेशर और बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के होता है ना, वो रिश्ता बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे करो, ओवर एक्सपेक्टेशन मत। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है एक दूसरे को स्पेस ना देना। जब भी हम लोग किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो हम लोग हर चीज़ जानना चाहते हैं, उसका, वो किसी किसी से बात करता है या करती है, उसके कौन कौन फ्रेंड हैं, कौन कौन फ्रेंड नहीं हैं, हम लोग हर चीज़ जानना चाहते हैं। यहाँ तक कि उसके आईडी पासवर्ड, उसके इंस्टाग्राम के, उसके एफबी के, हर चीज़ लेना चाहते हैं। ये हम लोग करते क्यों हैं? जिससे हम लोग प्यार करते हैं, क्या उस पर विश्वास नहीं है ना। अगर लड़की है तो लड़का कहेगा कि तुम अपने मेल फ्रेंड से बात मत किया करो या कुछ मत किया करो। अगर फ़ीमेल है तो वो मेल से कहेगी कि नहीं, तुम अपनी फ़ीमेल फ्रेंड से बात मत किया करो। ज़िंदगी में ना हर रिश्ते इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर लव रिलेशन इम्पॉर्टेंट होता है तो फ्रेंडशिप भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे बड़ा चीज़ होनी चाहिए कि हम लोग उस पर विश्वास करें। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर बात ही नहीं है कुछ, तब फिर काहे का रिलेशन, काहे का प्यार और काहे का रिश्ता। स्पेस देना सीखे, ठीक है। स्पेस दो एक दूसरे को,
वो भी अपनी ज़िंदगी जी सके, आप भी अपनी ज़िंदगी जी सको। अगर प्यार है तो लॉयल्टी तो हमेशा बनी रहेगी, कोई किसी को चीट नहीं करेगा। अगर प्यार है तो रियल लाइफ प्यार है तो चाहे वो 100 लड़कियों से बात करे, चाहे वो 100 लड़कों से बात करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड रीज़न, 24 घंटे अवेलेबल रहना। हम लोग 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो इससे क्या होता है ना कि सामने वाले को लगता है कि ये बंदा या बंदी हमेशा फ्री रहती है ना। कभी कभार ना रिश्ते में एक एक दूसरे को ना एक दूसरे की कमी का एहसास और एक दूसरे की वैल्यू का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उसको अपनी कमी का एहसास नहीं दिलाओगे तो उसको आपकी वैल्यू कैसे होगी। वो तो यही ना सोचेगा, वो आपको ग्रांटेड लेने लगेगा कि ये तो भैया 24 घंटे अवेलेबल रहता है। क्योंकि उसने कभी फील ही नहीं किया आपकी कमी को, आपकी वैल्यू को, कि आप कभी अगर उसकी ज़िंदगी में 1-2 दिन के लिए चले जाओ तो उसको कैसा लगेगा। तो यही चीज़ करते हैं हम लोग के अंदर, कंट्रोलिंग पावर नहीं रहती है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की वैल्यू करवाना। इसलिए एक दूसरे के लिए ना 24 घंटे अवेलेबल रहना बंद करो। कभी कभी अपनी कमी भी फील कराओ, अपना फील कराओ कि आपकी भी वैल्यू है ना सामने वाला, ताकि आपको ग्रांटेड ना। नंबर 4, ये गलती अक्सर लोगों को मैंने देखा है करते हुए, मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है और दूसरों को एक्सपीरियंस करते हुए भी देखा है। वो गलती ये है कि हम लोग मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। हम लोग को ये लगता है ना कि अगर वो सामने वाला मुझसे प्यार करता है तो वो अगर मेरी फाइनेंशियली मुझे मदद कर रहा है या मैं उस पर डिपेंड हूँ तो यार ये चीज़ जायज़ है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है ना। ये सब चीज़ें ना कुछ टाइम तक अच्छी लगती है, कुछ टाइम तक सबको अच्छी लगती है, जो डिपेंड है वो भी और जो जिसके ऊपर डिपेंड है वो भी, है ना। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, बस इतना ही चल सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड क्यों रहे, चाहे मेंटली हो चाहे फाइनेंशियली हो। सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबकी होती है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे कितना भी प्यार हो, कोई ज़िंदगी भर आपकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। आपको आपकी ज़िम्मेदारी खुद लेनी होगी, कोई बाहर ही नहीं आएगा। तो हम लोग को खुद डिपेंड होना है, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे मेंटली हो, ताकि कोई सामने वाला इंसान ये ना कह पाए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था या मैंने तुम्हारे लिए वो किया था, है ना। चाहे ज़िंदगी में कोई भी फेज़ हो, आप खुद के ऊपर डिपेंड रहो। आप मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली डिपेंड रहो, लेकिन एक लिमिट से, जिसमें सामने वाला भी ना बोल पाए और सामने वाले को भी अच्छा लगे और आपकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनी रहे। तो ये सब बातों पे ज़रूर ध्यान दें, इन 4 बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दुनिया में ना सिर्फ एक इंसान को बदलने की ज़रूरत है, वो है खुद को। दुनिया को छोड़ो, खुद को बदलो। अगर खुद को बदल लिया ना तो ज़िंदगी सेट है बॉस, है ना। तो ये 4 बातों को ध्यान रखो अगर आपको रिलेशनशिप अपनी स्मूथ चलानी है, लॉन्ग लास्टिंग चलानी है तो, है ना। तभी आप भी खुश रहोगे, सामने वाला भी खुश रहेगा, ठीक है। रिश्ते को फ़्लो में चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। हर चीज़ लिमिट में करो, ओवर किसी को मत करो, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर स्पेस ना देना, ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करो। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की स्पेस को समझो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो, है ना। एक दूसरे की लाइफ को समझो, कोई एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझो, तब एक रियल रिश्ता बनता है, एक रियल प्यार बनता है। वरना आजकल दिखावा तो सभी लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ज़िंदगी हो चुकी है, सब प्रैक्टिकल है। तो हर चीज़ देख के चलो इस समय, है ना। थैंक यू।